स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन हॉरर स्टूडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रवि एक साधारण युवक था जो अपने काम और जीवन में व्यस्त रहता था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और शहर के एक शांत इलाके में रहता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि एक रात उसने अपनी ही परछाई को अजीब तरीके से हिलते हुए नहीं देखा। उस रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा एक किताब पढ़ रहा था। कमरे की हल्की रोशनी में उसकी छाया दीवार पर साफ दिखाई दे रही थी। अचानक बिना किसी हलचल के उसने महसूस किया कि उसकी छाया थोड़ी हिल रही है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने खुद को नहीं हिलाया था। पहले तो उसने इसे अपनी आंखों का भ्रम समझा। उसने सोचा कि शायद रोशनी की दिशा बदलने से ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी छाया अपनी मर्जी से हिल रही थी, जैसे कोई उसमें जान डाल रहा हो। रवि ने घबराकर अपनी आंखें झपकाई और खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। यह सिर्फ थकान की वजह से हो रहा है, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसे महसूस हुआ कि छाया अब भी थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। डर को अनदेखा करते हुए उसने खुद को समझाया कि यह उसकी कल्पना है। उसने रोशनी बंद कर दी और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, तुम अकेले नहीं हो। रवि हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने तुरंत लाइट जला दी और इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था, पर उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी। अगले दिन रवि ने अपने ऑफिस जाने के लिए जल्दी तैयार होने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में पिछली रात की घटना घूम रही थी। क्या वह सच में कुछ सुन रहा था या यह सिर्फ उसका भ्रम था? ऑफिस में उसके सहकर्मियों ने उससे पूछा कि वह इतना परेशान क्यों लग रहा है। उसने हंसी में टाल दिया कि उसने रात को कोई डरावनी फिल्म देख ली थी, जिससे वह थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। लेकिन सच यह था कि उसकी रात की नींद उड़ चुकी थी। शाम को जब वह घर लौटा तो उसे फिर से वही अजीब एहसास हुआ। जैसे ही उसने कमरे की लाइट जलाई, उसे अपनी परछाई में हल्की सी हलचल दिखी। लेकिन इस बार उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी पैदा कर दी। उसकी छाया के सिर के पास एक और परछाई थी। रवि ठिठक गया। उसने खुद को शीशे में देखा। वह अकेला खड़ा था, लेकिन उसकी छाया के पीछे एक और आकृति थी जो हल्की हल्की हिल रही थी। नहीं, यह संभव नहीं है, उसने खुद से कहा। उसने कमरे की लाइट को बार बार ऑन और ऑफ किया, लेकिन वह दूसरी परछाई वहां बनी रही। धीरे धीरे उसका डर बढ़ने लगा। उसे लगा कि वह किसी के साथ नहीं, बल्कि किसी के कब्जे में रह रहा है। रात के समय जब वह बिस्तर पर लेटा तो उसने फिर वही फुसफुसाहट सुनी, लेकिन इस बार यह और भी साफ थी। तुम मुझे देख सकते हो, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रवि का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत उठकर पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे अब यकीन हो चला था कि उसकी छाया में कुछ गड़बड़ थी। क्या यह उसका भ्रम था या उसके साथ वास्तव में कुछ अलौकिक घट रहा था? रवि के लिए अब यह कोई मामूली घटना नहीं रह गई थी। कुछ ऐसा था जो उसे महसूस करा रहा था कि वह अकेला नहीं है। हर रात जैसे ही वह सोने जाता, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती। कभी किसी के फुसफुसाने की, कभी हल्के हल्के कदमों की आहट, और कभी कभी तो उसे लगता कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। लेकिन जब भी वह मुड़कर देखता, वहां कुछ भी नहीं होता। एक दिन ऑफिस से लौटते समय वह घर के बाहर अपनी चाबी निकाल रहा था कि उसे दरवाजे पर अपनी ही परछाई कुछ अजीब लगने लगी। ऐसा लगा जैसे वह सामान्य से थोड़ी लंबी हो गई हो। उसने अपने चारों ओर देखा, कोई भी नहीं था। लेकिन जब उसने दरवाजे की ओर दोबारा देखा तो छाया बिना किसी वजह के हिलती हुई दिखी, जैसे वह कोई और ही जीव हो। रवि घबराकर तेजी से घर के अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। वह सीधे वॉशरूम गया और ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। जब उसने शीशे में देखा तो उसे फिर वही अजीब एहसास हुआ। उसकी छाया उसके पीछे थी, लेकिन इस बार वह उसे घूर रही थी। यह मेरी कल्पना है, यह सिर्फ मेरा भ्रम है, वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। वह पीछे मुड़ा, वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उसने दोबारा शीशे में देखा
तो उसकी छाया हिल रही थी, जबकि वह खुद स्थिर खड़ा था। रवि चीख पड़ा और बाथरूम से बाहर भागा। वह सीधे अपने बेडरूम में गया और लाइट जला दी। वह घबराहट में अपने दोस्त रोहन को फोन करने ही वाला था कि तभी लाइट खुद ब खुद बुझ गई। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब चुका था। मोबाइल की रोशनी में उसने देखा कि उसकी छाया अब भी दीवार पर थी, लेकिन यह सामान्य नहीं थी। उसकी परछाई का सिर धीरे धीरे घूमने लगा, मानो वह उसकी ओर देख रही हो। रवि की सांसें रुक गई। यह कोई मजाक नहीं था, न ही यह कोई भ्रम था। कुछ तो बहुत गड़बड़ था। तभी अंधेरे में एक धीमी परछाई कमरे के कोने से बाहर आने लगी। यह रवि की छाया से थोड़ी अलग थी, पतली, लंबी और भयावह। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि पूरी ताकत से चिल्लाया और कमरे से बाहर भागा। वह ड्राइंग रूम में आया और तुरंत सारे लाइट्स ऑन कर दी। लेकिन जब उसने दीवार पर नजर डाली तो वहां उसकी छाया के साथ एक और परछाई थी, जो उससे अलग थी और धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ रही थी। रवि पूरी रात जागता रहा। वह रोशनी जलाए हुए बैठा था, यह सोचते हुए कि अब क्या करे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। क्या यह उसका दिमागी भ्रम था या सच में कोई अलौकिक शक्ति उसके साथ खेल रही थी। सुबह होते ही वह अपने दोस्त रोहन के घर चला गया और उसे सब कुछ बताया। रोहन पहले तो हंसा, लेकिन जब उसने रवि के चेहरे पर डर देखा तो वह गंभीर हो गया। तू कुछ दिनों के लिए मेरे घर आकर रह। शायद तेरा दिमाग ज्यादा सोच रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा होगा, रोहन ने कहा। रवि को यह विचार ठीक लगा। उसने अगले दिन से रोहन के घर रहने का फैसला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह छाया उसे छोड़ने वाली नहीं थी। रवि ने आखिरकार फैसला किया कि वह कुछ दिनों के लिए रोहन के घर रहेगा। उसे उम्मीद थी कि घर बदलने से शायद वह अजीब घटनाएं बंद हो जाएंगी, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? रवि ने अपने जरूरी सामान का एक बैग लिया और रोहन के घर चला गया। रोहन का घर बड़ा और रोशनी से भरा हुआ था, बिल्कुल विपरीत उसके अपने घर के माहौल से, जहां अब उसे अजीब अजीब घटनाएं महसूस हो रही थी। अब तुझे आराम मिलेगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, रोहन ने कहा। रवि को भी ऐसा ही लगा। उसने सोचा कि शायद वह ज्यादा सोच रहा था, लेकिन जैसे ही रात हुई, कुछ अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। रात को सोते समय रवि ने देखा कि खिड़की के बाहर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसकी छाया साफ दिख रही थी, लेकिन फिर अचानक वह छाया हिलने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिछले घर में हिलती थी। रवि घबराकर उठ बैठा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में सब कुछ सामान्य था। उसने रोहन को जगाने की कोशिश की, लेकिन रोहन गहरी नींद में था। फिर एक अजीब बात हुई। रवि ने अपनी आंखों से देखा कि उसकी छाया धीरे धीरे बदल रही थी। पहले वह उसकी ही तरह दिखती थी, लेकिन अब वह लंबी और पतली होती जा रही थी, जैसे कोई दूसरी आकृति उसमें समा रही हो। रवि के पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठा और कमरे की लाइट जला दी। जैसे ही रोशनी फैली, छाया वापस सामान्य हो गई। क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम है? रवि ने खुद से पूछा। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अब उसे यह भ्रम नहीं लग रहा था। कुछ तो उसके साथ हो रहा था, कुछ ऐसा जो उसके बस में नहीं था। अगले दिन उसने रोहन को सब कुछ बताया। रोहन ने भी इसे मजाक में नहीं लिया। क्या तुझे किसी से कोई दुश्मनी थी? कोई तांत्रिक या साधु जिसने तुझ पर कुछ किया हो? रोहन ने पूछा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल रही है, रवि ने जवाब दिया। फिर यह सब तुझे ही क्यों दिख रहा है? रवि के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक बात तो साफ थी। वह जहां भी जा रहा था, उसकी छाया उसके साथ थी और अब वह बदल रही थी। रवि ने खुद को सामान्य रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वह हर समय बेचैन महसूस करने लगा था। एक दिन वह ऑफिस से लौटते समय रास्ते में एक बूढ़ी औरत से टकरा गया। वह सड़क किनारे बैठी थी और अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रही थी। छायाएं, वे पीछा करती हैं, वे आत्माएं हैं। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कहा आपने? उसने घबराकर पूछा। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर किसी की आत्मा सही तरह से मुक्त न हो तो वह एक छाया बन जाती है, और जब वह किसी को चुन ले तो वह तब तक पीछा करती है जब तक क्या?
रवि ने जल्दी से पूछा। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, जब तक वह उसे अपने साथ न ले जाए। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। कौन है ये छाया? ये मुझे क्यों चुन रही है? बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक ताबीज निकालकर रवि की ओर बढ़ाया। इसे रख लो, शायद ये तुम्हारी मदद करे, उसने कहा। रवि ने वह ताबीज लिया और बिना कुछ बोले घर चला गया। अब उसके मन में सवालों का बवंडर उठ चुका था। रवि अब पूरी तरह से डर चुका था। उसकी छाया का अजीब तरीके से हिलना, उसका रूप बदलना और बूढ़ी औरत की रहस्यमयी बातें, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकते थे। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। उसने सबसे पहले अपने घर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की। क्या उस घर में पहले भी किसी के साथ ऐसी घटनाएं हुई थी? क्या वहां कोई अनहोनी घटी थी? रवि ने अपने मकान मालिक से इस बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई ठोस जानकारी नहीं दी। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा था। यह घर मुझे बहुत अच्छे दाम में मिला था। पिछले किराएदार ने अचानक इसे छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने कोई वजह नहीं बताई, मकान मालिक ने कहा। रवि को यह अजीब लगा। उसने तय किया कि वह पिछले किराएदार का पता लगाएगा। कई कोशिशों के बाद वह आखिरकार उनसे संपर्क करने में सफल हो गया। तुम उस घर में रह रहे हो? फोन पर एक गहरी आवाज आई। हां, लेकिन वहां कुछ अजीब हो रहा है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था? रवि ने पूछा। फोन पर थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर उस आदमी ने कहा, हां, मेरी भी छाया मेरे बस में नहीं थी। वह जिंदा थी। रवि के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। क्या मतलब? मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन उस घर में कुछ है। मेरी छाया मेरे से अलग हरकतें करने लगी थी। पहले मैंने सोचा कि यह सिर्फ मेरा भ्रम है, लेकिन फिर मैंने देखा कि वह कभी कभी दीवार पर भी दिखाई देती थी जब मैं वहां नहीं होता था। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। फिर आपने क्या किया? मैं भाग गया, और यही तुम्हें भी करना चाहिए। उस छाया को कोई रोक नहीं सकता। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वह भाग तो सकता था, लेकिन क्या इससे समस्या खत्म हो जाएगी, या वह छाया उसका पीछा करना जारी रखेगी? आखिरकार रोहन के कहने पर वह एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और कुछ देर आंखें बंद कर ध्यान लगाया। फिर उसने कहा, यह कोई आम छाया नहीं है। यह एक आत्मा है जो अपने अधूरे काम की वजह से बंधी हुई है। लेकिन यह मेरे साथ ही क्यों है? रवि ने घबराकर पूछा। क्योंकि तुमने इसे देख लिया है, और जो इसे देख लेता है वह इसका शिकार बन जाता है। रवि के माथे पर पसीना आ गया। क्या इसका कोई उपाय है? तांत्रिक ने एक कागज पर कुछ लिखा और उसे जलाने को कहा। अगर आत्मा इस कागज के जलने पर प्रतिक्रिया देती है तो समझ लो कि यह अब तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। रवि ने कांपते हाथों से कागज जलाया। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कागज राख में बदलने लगा, अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगी। एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। यह यहां है, तांत्रिक ने चिल्लाया। तभी रवि को महसूस हुआ कि उसकी परछाई तेजी से हिल रही थी। वह अपने आप खड़ी हो रही थी, जैसे उसमें कोई जान आ रही हो। भागो, तांत्रिक ने चिल्लाया। रवि ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन तभी उसकी छाया दीवार से निकलकर एक लंबी आकृति में बदल गई। उसके खुप काले चेहरे से सिर्फ दो जलती हुई आंखें दिख रही थी। रवि की सांसें तेज हो गई थी। उसकी अपनी ही छाया अब दीवार से निकलकर एक लंबी भयानक आकृति में बदल चुकी थी। वह पूरी तरह काली थी, लेकिन उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र पूरा किया, कमरे की खिड़कियां जोर से फड़फड़ाने लगी और अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे सारा कमरा हिलने लगा। रवि ने देखा कि उसकी छाया अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी टांगें जमीन से अलग हो चुकी थी और अब वह हवा में तैर रही थी। उसकी हरकतें असामान्य थीं। कभी वह सिकुड़ती, कभी फैलती और कभी दीवारों पर चढ़ने लगती। तांत्रिक ने जोर से कहा, तू कौन है? क्यों इस लड़के के पीछे पड़ी है? उस काली आकृति से अचानक एक गहरी भयावह आवाज निकली, यह मेरा है। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर पूछा, तू कौन है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? अचानक छाया के रूप में बदलाव आने लगा।
वह धीरे धीरे एक इंसानी आकृति लेने लगी और फिर जो दिखा उसे देखकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह छाया उसी की शक्ल में बदल रही थी। यह तो मैं ही हूं, रवि ने कांपती आवाज में कहा। तांत्रिक भी हैरान रह गया। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक ध्यान लगाया, फिर चौंक कर बोला, रवि, यह कोई बाहरी आत्मा नहीं है, ये तुम्हारी ही छाया है, लेकिन यह एक परछाई आत्मा में बदल चुकी है। क्या? रवि को कुछ समझ नहीं आया। तांत्रिक ने समझाया, जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक अकेला होता है, जब वह गहरे अवसाद में होता है, जब उसका मन लगातार नकारात्मक विचारों में डूबा रहता है, तो उसकी अपनी छाया में नकारात्मक ऊर्जा भरने लगती है। धीरे धीरे यह छाया जिंदा हो जाती है और अपने मूल इंसान को निगलने की कोशिश करती है। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि पिछले कुछ महीनों से वह बेहद तनाव में था। ऑफिस की परेशानियां, दोस्तों से दूरी, अकेलापन, इन सब ने उसे अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था और शायद इसी वजह से उसकी छाया में नकारात्मक ऊर्जा भर गई थी। तो अब मैं क्या करूं? तांत्रिक ने कहा, तुम्हें अपनी छाया को हराना होगा, लेकिन यह सिर्फ मंत्रों से नहीं होगा। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। रवि ने धीरे धीरे अपनी छाया की ओर देखा। वह अब भी दीवार पर एक विकृत रूप में मौजूद थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक भूतिया शक्ति नहीं, बल्कि उसकी अपनी नकारात्मकता थी। उसने गहरी सांस ली और जोर से कहा, मैं तुझसे नहीं डरता। अचानक उसकी छाया कांपने लगी। उसकी आंखों की लाल रोशनी धीमी होने लगी। मैं अब डर में नहीं जीऊंगा, मैं अपनी जिंदगी को खुशी से जीऊंगा। जैसे ही रवि ने ये शब्द कहे, उसकी छाया धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। उसकी आकृति अब भंगुर हो रही थी, जैसे धुएं में घुल रही हो। नहीं, यह संभव नहीं है। छाया ने आखिरी बार एक भयानक चीख मारी और फिर देखते ही देखते वह पूरी तरह से गायब हो गई। रवि की सांस तेज थी, लेकिन अब वह हल्का महसूस कर रहा था। कमरा अब शांत था। तांत्रिक ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपनी छाया को हरा दिया। इसके बाद रवि ने अपने जीवन में कई बदलाव किए। उसने अकेलापन छोड़कर अपने दोस्तों और परिवार से जुड़ना शुरू किया। उसने अपनी जिंदगी में सकारात्मकता लाने के लिए मेडिटेशन और योग करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद जब वह अपने पुराने घर लौटा, तो वहां सब कुछ सामान्य था। उसकी छाया अब सिर्फ एक साधारण परछाई थी जो उसके साथ चलती थी, बिना किसी हरकत के, बिना किसी डर के। रवि को समझ आ गया था कि असली भूत बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होते हैं, और जब हम अपने डर, दुख और अकेलेपन को हरा देते हैं, तो हम किसी भी भूत से लड़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।